इन दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के उस बयान की चर्चा है जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। कटिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो हमारी टीम 9 जगहों पर घूम रही है, उसके मेंबर हैं। अध्यक्ष अर्षद आपको आप जानते ही हैं। तो अभी हमारे पार्टी ने फैसला लिया था कि 243 सीटों पर हमारी टीम जाएगी और सामाजिक न्याय पे चर्चा करेगी लोगों के साथ और जानने की कोशिश करेगी कि आम लोग हमारी पार्टी से क्या अपेक्षा रखते हैं, हमारे पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और सामाजिक न्याय के तहत पूरे बिहार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा थी। और हमारी पार्टी या हमारी सोच, समाजवादी सोच के लोग बिहार में पहले क्या कुछ कर चुके हैं, पूरे इस पे चर्चा रही। और आज आखिरी दिन है हमारा कटिहार में। 6 असेंबली क्षेत्र में हमारी टीम, जिसमें हमारे विधायक हैं वो आज अभी नहीं हैं, विद्यार्थी जी हैं वो भी यहाँ पे नहीं हैं, अभी मीटिंग में आएंगे। तो हम लोगों ने घंटों मीटिंग चली साथियों के साथ, काफ़ी लोग आए और हर बिरादरी, हर जात के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक 6 दिन का अनुभव यही कहूँगा कि अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी पार्टी के अंदर, तो ये जो हमारा मुहिम है इसके ज़रिए लोग जुड़े, हम मजबूत हुए। अब ये हम 7 जगहों पे ज़रूर घूम रहे हैं, लेकिन राजद कितनी सीटों पे खड़ा करेगी अपना उम्मीदवार, वो इंडिया गठबंधन के अंदर फैसला होगा। हमारे लीडर माननीय तेजस्वी जी और माननीय लालू प्रसाद जी करेंगे, पार्टी करेगी। तो वो बाद की प्रक्रिया है, जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उस पर फैसला होगा। लेकिन हम अपने आप को, हमारी पार्टी इतना मजबूत रखना चाहती है हर सीट के ऊपर, 243 सीट पर, कि हमारे गठबंधन से जो भी उम्मीदवार हो उसको अपनी शक्ति से हम जिता सकें और बिहार में तेजस्वी सरकार बना सकें। तो यही हम लोगों का लक्ष्य था। आज आखिरी दिन है कटिहार में, आज पूरा करके हम हमारी ड्यूटी, फिर सेम टीम की ड्यूटी मधेपुरा में है 2 जगहों पर। तो आज हम लोग वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर 2 दिन हम लोग रुकेंगे, कल और परसों इस काम को पूरा करेंगे। देखिए, ओवैसी साहब एक्सपोज हो चुके हैं। नूरा कुश्ती सुना आपने? उसमें दोनों पहलवान पहले से तय किए रहता है कि अब हम तुमको पछाड़ेंगे, तुम हमको पछाड़ देना, और रिजल्ट वो दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये नूरा कुश्ती बीजेपी और ओवैसी साहब का है, वो दोनों जानते हैं कि वो उम्मीदवार क्यों होते हैं किसी इलाके में। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से आते हैं। अब पहले तो आंध्र प्रदेश होता था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस का एरिया आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है। आपने कभी सुना कि वो, और अगर वो मुसलमान ही के दावेदार होते हैं, तो कभी सुना कि तेलंगाना के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ से मुसलमान जीतता है, वहाँ से उम्मीदवार दे सकते हैं। आंध्रा में भी दे सकते हैं, तेलंगाना में भी दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, सिर्फ वो हैदराबाद में उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसलिए कि फिर उनसे हैदराबाद का मुसलमान कहेगा कि भाई यहाँ तो ठीक है, तुमने यहाँ क्यों खड़ा किया, सेकुलर पार्टी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन दूसरे राज्यों में जा कर के वो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो अभी, या बिहार हो, ये अपना उम्मीदवार खड़ा करते हो। तो आप किसी भी
इलाके को, एरिया को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 मरतबा बना सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर कोई आपकी सुनता नहीं है। उनका कभी अगर आप देखिएगा, मालूम कि उनके जाइए उनके उसमें तो मिलेगा कि फातमी ने मुझे बचाया पार्लियामेंट के अंदर। उन्हीं को नहीं बचाया बीजेपी से, बल्कि उनके अब्बा को भी बचाया मैंने। 92 की बात है, और ये भी एमपी थे, तब इनको मैंने सेव किया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या किया उन्होंने, जब फर्स्ट फेज़ में हमारा इलेक्शन बहुत सा चल रहा था बिहार के अंदर, जब शुरू हुआ था औरंगाबाद, बक्सर इलाके में हमारी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी, इंडिया गठबंधन, सासाराम, हर जगह अच्छा कर रहे थे हम लोग, तो इनको लाइन हाजिर किया गया होगा। अब जब उन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा सीधी है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जीते, बिहार में भी भाजपा की हुकूमत हो जाए। इसलिए कि आप जानते हैं कि अब नीतीश कुमार जी रूल आउट है, और वो तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि या तो ये भारत रत्न ले लें या उनको हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं कुछ। तो वो भी समझ रहे हैं कि अब यू वाले भी कि अब वापसी नहीं है नीतीश जी की। अब चाहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरी तरफ से जिसको बनाए, बीजेपी वाले ही अपना उम्मीदवार डालेंगे, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो इसलिए क्लियर है कि तेजस्वी इज़ द ओनली चॉइस फॉर सेकुलर पीपल, किसी कम्युनिटी कास्ट के हों, जो समाजवाद में भरोसा रखते हों, जो सेकुलरिज्म में भरोसा रखते हों, वो ओनली चॉइस इज़ तेजस्वी यादव, और स्टेट उसी तरफ जा रहा है। अब ये आएंगे भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसका कोई असर आवाम पे नहीं होने वाला। वो देख लीजिएगा, आपका तो इलाके में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार देते हैं वो आप नतीजा देख लीजिएगा, वो पता चल जाएगा जी। और अब जब से तेजस्वी यादव सक्रिय हुए हैं, बीच में लालू जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, राबड़ी देवी जी उतना निकलती नहीं थी, तो तेजस्वी ने जब से बागडोर संभाला है, और अब तो पूरी ताकत उनको दे दी गई है पार्टी की ओर से, तो वो खुद भी हर जगह आते रहते हैं, हर इलाके में। और उनका जो मिथिलांचल है, उन्होंने मुझसे खुद बात किया था, और ये मेरा दूसरा दौरा है। इससे पहले भी मैं अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज का दौरा कर चुका हूँ, और लोगों से बातचीत किया है, हम किस तरह से अपने आप को मजबूत करेंगे, हमें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। ये अपने साथियों को, जो हमारी अध्यक्ष है पार्टी की, उनको, और जो संभावित उम्मीदवार हैं हमारे पार्टी के, वो अभी हम लोगों को नहीं मालूम कौन होगा, कहाँ से होगा, उनको भी हम बता रहे हैं कि आप इस फील्ड पे काम करिए, और जिसको भी टिकट मिलता है इंडिया गठबंधन का, उसके साथ आप तैयार रहिए कि उसको मदद करनी है। सीज फायर ठीक है, देखो अमन से ही दुनिया चलेगी, कोई भी फैसला टेबल पे होना है। जहाँ रिस्पॉन्स करना था कंट्री को किया, और उसमें सभी विपक्षी दलों का साथ मिला, और हमारी पार्टी ने भी कहा कि अगर आतंकवाद से लड़ना है तो हम मुल्क के साथ हैं, हम फौज के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर सरकार ने यह फैसला कर लिया कि उसने अचीव कर लिया, और अचीव करके वो सीज़ फायर में गए हैं, तो अब इसका तो असेसमेंट किया जाएगा बाद में कि हमने क्या। भाई देखो, हम तो अमन के पैरोकार हैं। हम लोगों ने तो नहीं कहा था जंग में चलिए, जंग के लिए तो सरकार ने फैसला किया, हमने तो फौज का साथ दिया, हमने सरकार का साथ दिया, हमने मुल्क का साथ दिया। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहा कि यस, आप जो महसूस करते हो करो, हम आपके साथ हैं।
बिहार के कटिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी और बीजेपी के बीच अंदरूनी साठगांठ है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी उसका समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उनकी रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाने की होती है। फातमी ने दावा किया कि ओवैसी का मकसद बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाना और नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में समाजवाद और सेक्युलरिज्म के लिए तेजस्वी यादव ही एकमात्र विकल्प है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर उन्होंने कहा कि अमन जरूरी है और जरूरत पड़ने पर जवाब भी देना चाहिए। विपक्ष और हमारी पार्टी देश, सेना और सरकार के साथ है। इस मौके पर कई राजद नेता मौजूद रहे।